नमस्कार दोस्तों। नमस्कार दोस्तों। नमस्कार दोस्तों। रशिया ने एक बार फिर से बहुत मैसिव अटैक लॉन्च किया है यूक्रेन के पावर ग्रिड पर। यूक्रेन का जो पावर ग्रिड है उसको बार बार आप ये पिछले 3 महीने से सुन भी रहे होंगे कि रशिया जब भी कोई अटैक कर रहा है अब यूक्रेन के ऊपर तो वो एक बहुत टैक्टिकल अटैक कर रहा है। वो कहीं सिविलियंस के सेटलमेंट्स को या जहां पर मिलिट्री सेटलमेंट्स हैं उनको टारगेट नहीं कर रहा है, बल्कि यूक्रेन के पावर ग्रिड को या एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर को पूरे हार्म पहुंचाने की कोशिश कर रहा है रशिया। और इसके पीछे उनका जो मोटिव है दैट इज आपको वो मोटिव समझना पड़ेगा। वो टैक्टिकल जो मूव है जो रशिया चल रहा है वो एक्चुअली आपको समझना पड़ेगा। मैंने आपको पहले भी बोला था कि रशिया अभी पूरे इंटेंसली इस पूरे वॉर में इसलिए नहीं जा रहा है बिकॉज इट इज़ द कंट्री इज वेटिंग कीनली कि यूएस के अंदर में इलेक्शंस हो जाएं। वो इलेक्शंस बहुत कुछ साफ कर देंगे। मैंने आपको बताया था कि अगर डोनाल्ड ट्रंप जीत करके आते हैं तो ही इज़ वेरी मच अगेंस्ट दी वॉर और वो यूक्रेन से अपना सपोर्ट वापस ले लेंगे। यूक्रेन विल कम ऑन इट्स ओन। और उसके बाद यूरोपियन यूनियन कितना सपोर्ट करता है, नेटो कितना सपोर्ट कर पाता है यूक्रेन को, वो एक क्वेश्चन है आगे का। वो कितना सपोर्ट कर पाएगा, वो डिपेंडेंसी कितनी होगी, वो समझने वाली बात है। तो रशिया वेट कर रहा है कि नवंबर में इलेक्शंस हो जाए, उसके बाद वो अपने मूव को चेंज करेगा या उसके बाद वो अपनी स्ट्रैटेजी डिफाइन करेगा जो प्रेसिडेंट सेलेक्ट होगा उसके हिसाब से। तो एक तरफ जो बाइडेन है जो कि फुल फ्लेजेड सपोर्ट देते हैं यूक्रेन को, दूसरी तरफ डोनाल्ड ट्रंप है जो कि बिल्कुल अपोजिट है, एकदम सपोर्ट नहीं है यूक्रेन को। कई बार उन्होंने अपनी स्पीचेस में भी बोल दिया है कि यूक्रेन का वॉर जो है वो है ही नहीं, यूक्रेन के लोगों का वॉर, वो जेलेंस्की का वॉर है। तो ये सारी चीज़ें चल रही है। तो इसीलिए रशिया जो है अभी जितने भी अटैक्स कर रहा है, अब अटैक तो करना है बिकॉज वॉर इज गोइंग ऑन। अगर एकदम से चुप बैठ जाएंगे तो वो लोग अपना ऑफेंसिव लेंगे। तो व्हाट रशिया इज डूइंग, रशिया इज रेगुलरली टारगेटिंग द यूक्रेनियन पावर ग्रिड। और ये जो अभी अटैक लॉन्च किया है रशिया ने, उसमें एक बार फिर से इसने यूक्रेन के पावर ग्रिड को अटैक किया है। और अगर आप देखोगे पिछले कुछ टाइम में ये 8th टाइम है जब वहाँ पर यूक्रेन के पावर ग्रिड को अटैक किया गया है या यूक्रेन के किसी एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर को अटैक किया गया है। इनका मेजर मोटिव ये है कि जितने पावर ग्रिड सिस्टम्स हैं, जो ट्रांसमिशन लाइन्स हैं, उनको पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय कर दिया जाए और डिप्राइव कर दिया जाए यूक्रेन को इलेक्ट्रिसिटी से डिप्राइव करेंगे, फिर आपको वाटर से भी आप डिप्राइव हो जाओगे, बहुत सारी चीज़ों से आप डिप्राइव हो जाओगे। तो वो एक पूरी कोशिश है जो कि इस समय रशिया लगातार कर रहा है। और इसीलिए बार बार यूक्रेन कह भी रहा है कि हमें और ज्यादा एयर डिफेंस सिस्टम चाहिए होंगे रशिया के इतने मैसिव अटैक को झेलने के लिए। अभी उन्होंने जो ये अटैक हुआ है जो कि अभी आज सुबह ही हुआ है, उसमें बताया यूक्रेन ने कि यूक्रेन का जो एयर डिफेंस सिस्टम है उसने कम से कम 12 से 13 रशियन मिसाइल्स को शूट डाउन किया। उसके साथ साथ कई सारे रशियन ड्रोन्स को भी शूट डाउन किया है, लेकिन वो इनफ नहीं है। इतना मैसिव अटैक जब हो रहा है यूक्रेन के ऊपर तो उनको ज़्यादा से ज़्यादा एयर डिफेंस सिस्टम चाहिए होंगे जो कि उनके वेस्टर्न पार्टनर्स उसको दे नहीं पा रहे यूक्रेन को। और इसीलिए उनके पावर ग्रिड सिस्टम पर बहुत ज़्यादा हैम्पर पड़ रहा है। अगर मैं आपको मैप के थ्रू दिखाऊं तो ये जो रिसेंट अटैक हुए हैं पिछले 3 महीने के आप देखोगे तो वो सारे रिसेंट अटैक्स जो हैं वो यहाँ पर हो रहे हैं। यहाँ पर आपको ज़पोरिज्जिया न्यूक्लियर पावर प्लांट दिखाई दे रहा है। सबसे पहला अटैक 2 महीने पहले हुआ था, जिसके बाद न्यूक्लियर रिएक्टर्स में कुछ प्रॉब्लम्स आई थी। उसके बाद इस पावर प्लांट को बंद कर दिया गया था। इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी ने भी साफ बोला था कि आप न्यूक्लियर पावर प्लांट को टारगेट मत करिए बिकॉज अगर रिएक्टर्स पर कुछ हमला होता है या रिएक्टर्स में लीकेज होता है तो इट इज़ गोइंग टू बी वेरी डिवास्टेटिंग। तो इसलिए इस पावर प्लांट को बंद कर दिया गया था। अब व्हाट रशिया इज ट्राइंग टू डू कि जो ये आसपास में ट्रांसमिशन लाइंस हैं, जो कि मतलब ट्रांसमिशन लाइंस होती हैं एक सिटी को दूसरे सिटी से जोड़ती हैं और फिर उसकी वजह से जो एनर्जी जनरेशन होता है वो इट्स अ लॉन्ग प्रोसेस, और उसकी वजह से जो एनर्जी जनरेशन होता है तो उसको पूरी तरीके से वो ट्रांसमिशन लाइंस को कहीं ना कहीं हैम्पर करके पूरा ध्वस्त कर दिया जाए। ये पूरा रशिया का मोटिव है। अब इससे होगा क्या, मतलब रशिया जो ये कर रहा है उससे क्या होगा, उससे पूरी कंट्री में क्या होगा, ब्लैकआउट हो जाएगा। सबसे पहली चीज़, उस ब्लैकआउट से एनर्जी जनरेशन के ऊपर भी काफ़ी ज़्यादा इंपैक्ट पड़ेगा। और इवन जेलेंस्की जो है वो तो कह भी रहे हैं कि हमारी कंट्री का जो एनर्जी जनरेशन है, हाफ ऑफ द एनर्जी जनरेशन जो कैपेसिटी है उसको पूरी तरीके से रशिया ने ध्वस्त कर दिया है। और इसीलिए वो बार बार एयर डिफेंस सिस्टम मांग रहे हैं कि अगर हमें अपने जो बचे कुचे एनर्जी जनरेशन की कैपेसिटी है हमारे पास उसको, या हमारे जो पावर ग्रिड्स हैं उनको अगर हमें बचाना है तो हमें और सारे एयर डिफेंस सिस्टम चाहिए होंगे। अगर ये एयर डिफेंस सिस्टम नहीं मिले तो हमारी कंट्री पूरी तरीके से ब्लैकआउट हो जाएगी। और उससे होगा क्या, उससे क्या होगा ब्लैकआउट होने से, जो नेसेसरी सर्विसेज हैं, जैसे हॉस्पिटल्स तो रन करना ही है ना, मतलब जो लोग घायल हैं या जो सोल्जर्स हैं जिनको दोबारा से सही किया जा रहा है हॉस्पिटल्स में, वो चीज़ें खराब हो जाएंगी। मिलिट्री जो सेटलमेंट्स हैं या मिलिट्री कैंप्स हैं उनको रन करना है, डिफेंस सिस्टम को रन करना है, ये सारी चीज़ों की बेसिक नेसेसिटी है कि हमको इलेक्ट्रिसिटी चाहिए होगी। अब रशिया का मोटिव समझना बहुत ज़रूरी है कि वाई इट इज़ ओनली टारगेटिंग द पावर ग्रिड सिस्टम। मोटिव ये है रशिया
रशिया का कि इससे क्या होगा कि सिटीजन्स के पास जब सिविलियंस जो है, आम सिविलियंस जिनका वॉर से कोई लेना देना नहीं है, उनके पास जब वाटर के लिए एक्सेस नहीं होगा, हीट का समय, एक्सेसिव हीट का समय चल रहा है हर जगह पर। आप देखो यूरोपियन कंट्रीज ने भी हीट वेव की वार्निंग्स दे दी हैं। हमारी कंट्री में तो खैर 50 डिग्री टेम्परेचर चला जा रहा है, वहाँ पे 25-27 डिग्री टेम्परेचर पे ही वार्निंग दे दी है गवर्नमेंट ने कि भाई हीट वेव चल रही है, बच के रहो, घर में रहो अपने, ये सारी चीज़ें। तो इतनी एक्सेसिव हीट में जब इलेक्ट्रिसिटी से डिप्राइव कर दिया जाएगा लोगों को, वाटर से डिप्राइव कर दिया जाएगा लोगों को, हेल्थ सर्विसेज से डिप्राइव हो जाएंगे लोग ऑलरेडी, तो उससे क्या होगा कि सिविलियंस के ऊपर एक प्रेशर पड़ेगा, और वो प्रेशर कहीं ना कहीं सिविलियंस जो है वो अपनी गवर्नमेंट पर डालेंगे कि सरेंडर फ्रॉम द वॉर और स्टेप आउट फ्रॉम द वॉर, दिस इज नॉट आवर वॉर। और वैसे भी यूक्रेनियन सिविलियंस तो हमेशा से कह रहे दिस इज नॉट आवर वॉर, दिस इज ज़ेलेंस्कीज़ वॉर। तो यूक्रेनियन सिविलियंस के ऊपर ये प्रेशर बनाने की पूरी तरीके से रशिया की कोशिश है, बिकॉज अभी इट्स हाई टाइम, रशिया के पास और कुछ करने को है नहीं, नवंबर तक उनको ऑलरेडी वेट करना है। दे कैन नॉट टेक एनी ऑफेंसिव बिकॉज वो बहुत गलत मूव हो जाएगा। क्योंकि रशिया का ब्लॉक अगर आप देखोगे तो रशिया के ब्लॉक में अभी पुतिन जो है वो नॉर्थ कोरिया गए, सो दे आर प्लानिंग, दे आर इनटू द प्लानिंग मोड। पुतिन गए नॉर्थ कोरिया, वहाँ पर डिफेंस एग्रीमेंट साइन करते हैं कि किसी भी दोनों में से किसी भी कंट्री पर अटैक होता है तो दोनों कंट्री साथ मिलकर के लड़ेंगी। चाइना इज़ इनटू इट, चाइना इज़ इनटू द प्लानिंग। तो ये सारी चीज़ें, वो एक ब्लॉक जो है रशिया का वो प्लानिंग मोड में है अभी। तो दे आर व्हाट दे आर डूइंग इज दे आर कीनली वेटिंग फॉर नवंबर इलेक्शंस इन यूएस, उसके बाद ही वो कोई ऑफेंसिव लेंगे। तो इसीलिए अभी लगातार वो पावर ग्रिड सिस्टम पर अटैक कर रहे हैं ताकि वो सिविलियंस को इधर से रेडी कर पाएं कि वो सिविलियंस खुद की गवर्नमेंट के ऊपर प्रेशर डालें, ताकि वो प्रेशर से गवर्नमेंट जो है वो अपना पीछे हटना शुरू हो जाए। और ज़ेलेंस्की ने खुद ही कहा कि हमारी एनर्जी जनरेशन काफ़ी ख़त्म हो चुकी है, इतना ज़्यादा डेफिसिट हो गया इलेक्ट्रिसिटी का कि यूक्रेन जो है वो इलेक्ट्रिसिटी बाय कर रहा है यूरोपियन यूनियन से। अब आप सोचिए कि यूक्रेन जैसा देश जिसको जाना जाता था इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन वगैरह के लिए, न्यूक्लियर रिएक्टर्स के लिए, चेर्नोबिल का आपने नाम सुना होगा, वो यूक्रेन अब जाके यूरोपियन यूनियन से इलेक्ट्रिसिटी को बाय कर रहा है। और इसीलिए वो बार बार ये कह रहा है कि हमें और ज़्यादा एयर डिफेंस सिस्टम दो, क्योंकि रशिया तो लगातार अटैक करते ही रहेगा, रशिया अभी कुछ भी नहीं करने वाला, वो सिर्फ और सिर्फ हमारे पावर ग्रिड सिस्टम्स को टारगेट करेगा। अब कई सारे एनर्जी एक्सपर्ट्स ये कह रहे हैं कि कंट्री में अगर पूरी कंट्री में हम ब्लैकआउट कर देते हैं तो अब जाकर के इतनी एनर्जी हम बचा पाएंगे कि हम अपनी नेसेसरी सर्विसेज यानी कि हॉस्पिटल्स और मिलिट्री फैसिलिटीज़ को चला पाएँ। तो हॉस्पिटल्स तो रन करनी ही है, मिलिट्री फैसिलिटीज़ तो रन करनी ही है, तो उनको रन वॉर के टाइम में तो उनको रन करने के लिए कम से कम पूरी कंट्री में अगर हफ्ते भर में आप देखो तो हफ्ते में 4 दिन ब्लैकआउट रखना पड़ेगा पूरी कंट्री में, तब जाकर के नेसेसरी सर्विसेज हमारी यानी कि मिलिट्री फैसिलिटीज़ और हॉस्पिटल्स रन हो पाएंगे। तो ये एक बहुत बड़ा प्रेशर जो है वो पीछे से रशिया क्रिएट कर रहा है। इस पूरे आर्टिकल को पिक करने का मतलब ही यही था कि आपको ये जो वॉर टेक्निक है रशिया की, आप देखो दूसरा, आप 2 डिफरेंट बिल्कुल वॉर टेक्निक्स यहाँ पर दिखाई दे रही होगी आपको। एक तरफ इजराइल है, इजराइल इज हिटिंग एवरीथिंग अंडर द स्काई, इजराइल इज हिटिंग एवरीथिंग अंडर स्काई, मतलब कि सिविलियंस हों, मिलिटेंट्स हों, इजराइल इज नॉट सीइंग एनीथिंग, वो सीधा सबको टारगेट कर रहा है। वहीं दूसरी तरफ रशिया इज टैक्टिकली वेटिंग, और रशिया वेट कर रहा है नवंबर इलेक्शंस का, तब तक वो पावर ग्रिड सिस्टम्स को और इन सब टेक्निकल अटैक्स से वो यूक्रेन के सिविलियंस को रेडी कर रहा है कि वो अपनी गवर्नमेंट के ऊपर प्रेशर डाल सके। सो दिस इज हाउ द वॉर इज फॉट। मतलब ये 2 बिल्कुल अलग अलग, मतलब एक सिक्के के 2 पहलू हैं बिल्कुल वॉर के, कि अलग अलग तरीके से कैसे वॉर लड़ा जाता है। तो एक तरफ आप इसराइल को देख रहे हो, पूरा ऑफेंसिव लिए हुए है, खत्म कर दो पूरा गाजा स्ट्रिप को। दूसरी तरफ रशिया जो टैक्टिकली बैठा हुआ है, इट इज़ वेटिंग टैक्टिकली कि किसी तरीके से यूक्रेन के ऊपर प्रेशर डाला जाए जब तक नवंबर नहीं आ जाता। नवंबर आने के बाद तो दे विल डेफिनेटली टेक देयर ऑफेंसिव, और अगर डोनाल्ड ट्रंप की सरकार आ गई तब तो फिर समझ लो आप यूक्रेन के बुरे दिन जो है वो शुरू हो जाएंगे। तो आई होप आपको ये पूरा आर्टिकल समझ में आ गया होगा। अब वीडियो को एंड करने से पहले अनअकैडमी टीम की तरफ से एक बहुत बड़ी अनाउंसमेंट है। देखो, जिन लोगों ने भी 2024 का यूपीएससी सीएससी का प्रीलिम्स दिया होगा, जिनका क्लियर हो रहा है प्रीलिम्स, दैट इज वेल एंड गुड। उनको अगर मेंस की प्रिपरेशन करनी है तो उसके लिए हमारे पास क्वालिटी एनरिचमेंट प्रोग्राम है, इट इज़ अ न्यू प्रोग्राम। इंडिया के टॉप एजुकेटर्स आपको मेंस के लिए बिल्कुल रेडी करेंगे, जैसे कि हमारे सरमत सर, मृणाल सर जैसी फैकल्टीज आपको वहाँ पर पढ़ा रही होंगी। जिनका प्रीलिम्स नहीं भी क्लियर हो रहा है उनके लिए भी अनअकैडमी के पास बहुत अच्छे ऑप्शंस हैं। जैसे अगर आपका प्रीलिम्स नहीं भी क्लियर हुआ है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, आप दोबारा से प्रिपरेशन करना चाहते हो, या अगर आप फ्रेशर भी हो और आप प्रिपरेशन करना चाहते हो यूपीएससी सीएससी की, तो उसके लिए अनअकैडमी ने आपके लिए बिगेस्ट एवर प्राइस ड्रॉप किया है। और ये प्राइस हमने ड्रॉप करके 24,999 कर दिया है। मतलब इस प्राइस में आपको अनअकैडमी में जितने भी बैचेस होंगे वो सबका कंप्लीट
अनलिमिटेड एक्सेस मिलेगा। मतलब आप जिस बैच से भी चाहो, जिस टीचर से चाहो, जो जिस बैच में पढ़ा रहा है उससे पढ़ सकते हो। आपके पास सारे बैचेस होंगे। ये एक तरीके का सब्सक्रिप्शन होता है। मतलब आपके पास ढेरों सारे ऑप्शन है, आप जिससे पढ़ना चाहो पढ़ सकते हो, सिर्फ और सिर्फ इतने प्राइस में। इंडिया के टॉप एजुकेटर्स लाइक मृणाल सर, प्रतीक सर, सिद्धार्थ सर, मधुकर सर, सारी फैकल्टीज आपको डिफरेंट बैचेस में पढ़ा रही होंगी। जिस फैकल्टी से जो सब्जेक्ट पढ़ना चाहते हो आप, वो पढ़ने का ऑप्शन है आपके पास, सिर्फ और सिर्फ इतने प्राइसेस में। 15 मंथ्स का आपको इसमें एक्सेस दिया जाएगा और अनलिमिटेड आपके पास ये एक्सेस है। जितने बार भी वीडियोस को चलाओ, कोई लिमिट नहीं है। जीएस, सीसैट और उसके साथ साथ टेस्ट सीरीज सब कुछ इस प्राइस में कवर होगा। इंडिया के टॉप एजुकेटर्स आपको यहाँ पर पढ़ा ही रहेंगे। सिंपली आपको क्या करना है, डिस्क्रिप्शन में हमने एक लिंक दिया, उस लिंक पर क्लिक करना आप, और जहां पर यूज कोड का ऑप्शन आएगा वहां पर सिंपली आपको APYT10 यूज करना है, तो आप इस कोर्स को परचेस कर पाओगे। तो आई होप आपको ये पूरा आर्टिकल, रशिया का टैक्टिकल मूव समझ में आ गया होगा। आज के लिए इतना ही। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।